येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृतम शौर्यम आमुख पटल के प्रवर्तक, संचालक, संवाहक पंडित श्री राजकुमार जी, वेदांत शास्त्र के अध्येतागण, चित्रदीप पंचदशी ग्रंथ का चित्रदीप प्रकरण चल रहा है। उसमें ईश्वर के विषय में और जीव के विषय में निरूपण करते हुए कहा कि अद्वैत आत्म तत्व का निश्चय ही मोक्ष का साधन है। जीव और ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न आचार्यों का भिन्न भिन्न सिद्धांत है, उसी को बता रहे हैं। त्रणार्चकादि योगान्ताः ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतिकादि सांख्यांताः जीवे भ्रान्तिमाश्रिताः। कह रहे हैं त्रणार्चक से लेकर के और योग तक जितने भी शास्त्र हैं, ये जीव ईश्वर के विषय में भ्रांत हैं। किसी दार्शनिक ने ईश्वर के स्वरूप को किसी रूप में माना और किसी दार्शनिक ने ईश्वर के स्वरूप को किसी रूप में माना। इसलिए ईश्वर का निर्भ्रांत स्वरूप निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार से जीव के विषय में भी लोकायतिकादि सांख्यांता, जीव के विषय में भी लोकायतिक जो चार्वाक है, चार्वाक से लेकर के और
अद्वैय आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। और जब तक अद्वैय आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक इस भ्रम की निवृत्ति भी होने वाली नहीं। तेषाम क्वा मुक्ति, और जब तक भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति भी नहीं हो सकती है। और मुक्ति के अतिरिक्त शाश्वत सुख नहीं है। निरतिशय सुख, शाश्वत सुख मुक्ति में है। यहाँ का जो सुख है वह सुख है। यहाँ का जो सांसारिक सुख वृत्तिक सुख है, सांसारिक सुख तेषां ब्रह्म विद्या भावेपि इतर विद्या प्रयुक्ता उत्तमाधम भावा दृश्यते। उत्तमोत्तम प्रयुक्तम सुखम के संहित। कहा मान लीजिए अद्वैय आत्म तत्व का ज्ञान यदि नहीं हुआ है तो अद्वैय आत्म तत्व का ज्ञान न होने पर भाव तो हैं, उत्तम भाव है, अधम भाव है। कहा इस प्रकार से ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान न रहने पर भी अन्य जो ज्ञान हैं, अन्य जो विद्याएं हैं उनमें उत्तम भाव अधम भाव देखे जाते हैं। तो उत्तम भाव प्रयुक्त सुख होगा, अधम भाव प्रयुक्त दुख होगा। तस्य
तत्तदयोनि भोग है, ये सब महास्वप्न है। तो ये महास्वप्न में उत्तम अधम भाव योनियों के उत्तम अधम योनियां, उत्तम अधम जो भाव हैं उनके द्वारा न्यूनाधिक सुख प्राप्त हो जाने के बाद इस सुख को क्या करेंगे? ये तो स्वाप्निक सुख है। तो स्वप्न में जिस प्रकार से राज्य और भिक्षा प्राप्त हो जाने पर किसी को जो रंक है वो राजा हो गया स्वप्न में, या राजा ही रंक हो गया, भिक्षुक हो गया, जागने के बाद वो स्वप्नकालीन जो भिक्षुपन था या राज्यपन था उसका कुछ नहीं लेना था। उसी प्रकार से इस जन्म जन्मांतर में भटकते हुए और ये स्वप्न राज जो महानिद्रा स्वप्न राज है, इसमें हम अनेक सुखों की कल्पना करते हैं, अनेक सुखों का भोग करते हैं, परंतु ये सुख जीवेशवादयो बुद्धि नैव कार्य किंतु ब्रह्म तत्व विचार बुद्धताम सत्ता। इसलिए कह ईश्वर कह जीव, इस जीव और ईश्वर का विचार, इस जीव ईश्वर के विचार में, जीवेशवाद में मुमुक्षु को, मोक्ष इच्छा वाले को, जो मुमुक्षु है जिसको मोक्ष की चाहना है, उसको जीवः कहा, ईश्वर कहा। इस जीव और ईश्वर के विचार में मति नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीव ईश्वर का जो ज्ञान है वो ज्ञान मोक्ष का साधन है।
मुमुक्षु को भी यदि विचार तो नहीं करना, कह जीवा कह ईश्वर। ईश्वर जीव के विचार के विवाद में न फंस करके अद्वैय आत्म तत्व का ही विचार करना चाहिए और उसी अद्वैय आत्म तत्व का ज्ञान करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। परंतु पूर्व पक्षतया तव चेत तत्व विनश्चय हेतुता, यदि ईश्वरवाद या जीववाद, जीवः कहा, ये पूर्व पक्ष रूप में ही उपस्थित हैं। यदि वो ब्रह्म तत्व निश्चय तय स्वरूप भेयत्व, तो पूर्व पक्ष, तो यदि पूर्व पक्ष से पूर्व पक्ष के रूप में ही उपस्थित हैं तो तत्व निर्णय हेतु विभु जीवः सांख्य में असंगोयम पुरुषः, अनेक पुरुषवाद। तो सांख्य दर्शन ने जीव को असंग चिद रूप व्यापक कहा है। तादृक ईश्वर, और ईश्वर का सांख्य दर्शन में ईश्वर अतित पदार्थ नहीं माना। अयोग दर्शन में असंग चित विभु ईश्वर को माना। तत्वमो अर्थ शुद्ध तविति चेसु, तत्वमसि का जो अर्थ है शुद्ध तव, वही
या नहीं है, अपितु वो लक्ष्य है। चित स्वरूप जो असंग चित विभु, ये तो तत्पद का लक्ष्य है, तुम पद का लक्ष्य है। और तत्पद का लक्ष्य जो है वो है, तो वाच्य क्या होगा? तत्वमो अर्थौ शुद्धौ तौ, वो तत्व के अर्थौ शुद्धौ तौ चेसु, वो तो शुद्ध अर्थ जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ होगा। इसलिए तत्व पदयो भवर्थ अस्मत् सिद्धांत तत्व न गतौ, तो हमारे सिद्धांत में शोक प्रसिद्ध भेद निराश द्वारा तदैक प्रतिपादन में किसी प्रकार से माना जा सकता है, क्योंकि असंग चित विभु जीव और असंग चित विभु ईश, ये दोनों तत्पदार्थ तुम पदार्थ नहीं हो सकते हैं। कथनचित अद्वैत बोध के लिए माना जा सकता है कि अद्वैत बोध के लिए दोनों चैत जीव और इसमें अभेद बोध के लिए लोक सिद्ध बोध के निराश के लिए माना जा सकता है। क्यों? अनादि माया भ्रांतः जीवेशौ सुविलक्षणौ मन
तत् और तुम पदार्थ का शोधन किया जाता है। तो तत्व पदार्थ के शोधन के द्वारा ही तदर्थ की प्रतीति होती है, जो अर्थ मोक्ष का साधन है। अतएव दृष्टान्तो योग्य प्राग सम्यगीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाश भ्रामकः। इसलिए योग्य दृष्टांत को सबसे पहले दिया था। इसीलिए हमने सबसे पहले ऐसे दृष्टांत को दिया है जो सम्यकतया इसमें उपयुक्त है, सम्यगीरिता घटा है, उसमें आभ्रुपाती है। तो जलाकाश अभ्रखे तयोः ते आधारो तो, परंतु उन दोनों जलाकाश और अभ्राकाश जो सोपाधिक आकाश हैं, उनका आधार घटाकाश और महाकाश है, जो सुनिर्मल हैं। तो घटाकाश और महाकाश ये जलोपाधिक आकाश अभ्रोपाधिक आकाश के आधारभूत हैं, क्योंकि जलाकाश घटाकाश से भिन्न नहीं है। घट में
माने अंतःकरण से उपहित है। मायावच्छिन्न ईश्वर, अंतःकरणावच्छिन्न जीव। आनंद और विज्ञान रूप जो आत्मा है, वो आनंद विज्ञान में जीव में जो आत्मा है, वो आत्मा के अज्ञान विज्ञानमय रूपता माया और अविद्या और अंतःकरण के वशीभूत होकर के प्रतीत है। उनका अधिष्ठान कौन है? अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि। तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि, उसका अधिष्ठान, दोनों का अधिष्ठान एतत् कक्षोपयोगेन, इस कक्षा उपयोग के लिए ही यदि सांख्य और योग के सिद्धांत को माना जा रहा है, तब देह अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेन अभ्युपेयता। ये जो देह है अन्नमय स्थानी, कक्षा स्थानी जो स्थूल देह हैं, तो आत्मत्वेन अभ्युपेयता। यदि इसी सिद्धांत के कारण यदि सांख्य और योग को मान लिया जाए कि सांख्य और योग में असंग चिद रूप
जगत को सत्य मानना है। और ईश जो है भिन्न है, जीव से ईश भिन्न है। अन्य इति, ये तीन पक्षों का परित्याग जब सांख्य और योग में होगा, तदा सांख्य और योग का वेदांत के साथ सामंजस्य हो सकता है। क्योंकि वेदांत में जगत को सत्य नहीं माना, मिथ्या माना है, ये भेद है। आत्मा अनेकत्व नहीं, आत्मा एकत्व है वेदांत में। और जो ईश है वो परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है, अपितु परमात्मा का ही सोपाधिक स्वरूप है। यह वेदांत का सिद्धांत। सांख्य में आत्मा में भेद स्वीकार किया, योग में भी भेद स्वीकार किया, जगत की सत्यता स्वीकार किया, ईश को अलग स्थान दिया, अलग स्वरूप स्वीकार किया। अतः ये तीन प्रकार स्थल पर सामंजस्य नहीं है। ये तीन सिद्धांतों का यदि परित्याग अपने में करें, आत्मभेद का परित्याग करें, जगत सत्यता का परित्याग करें, ईश्वर अन्यत्व का परित्याग करें, सांख्य और योग दार्शनिक, तब वेदांत शास्त्र के साथ उसका सामंजस्य सहमति हो। सृग चंदनानि नित्यत्व मातेनापि कृतार्थ। सृग चंदन आदि जनित जो सुख है उसको भी नित्य मान करके और कृतार्थता हो सकती है, मोक्ष को स्वीकार किया जा सकता है। यथा सगादि नित्यत्वम दुःसंपाद्यम तथात्मना असंगत्वम न संभाव्यम जीवतो जगदीशयोः। जीवता जगदीशयोः कहा, जिस प्रकार से सृग चंदन आदि जो लौकिक सुख के साधन हैं उनका नित्यत्व दुःसंपाद्य है, उनको नित्य नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार से जीवात्मा का संगत्व, जीवतो जगदीशयोः, जगत और ईश्वर से जीवन काल में जीवात्मा का असंगत्व संभावित नहीं है।
जीव जो है देह इंद्रियादि संसार से असंग नहीं हो सकता है, नहीं से। अवश्यम प्रकृति संयम पूरा एव आपादये तथा नियच्छति एतम ईशोपि कोश मोक्ष तदा सति। बता रहे हैं अवश्यम प्रकृति संयम, जीव के साथ प्रकृति की संगता अवश्य है। आप कैसे असंग कह सकते हैं? जो देह इंद्रियादि प्रकृति है, वो प्रकृति जीव के साथ हमेशा संसक्त है, तो जीव असंग कैसे हो सकता है? पूरा एवं आपादे कृत जो है संगता है, संसर्ग है, ये स्वीकार करता है, ये नियम को स्वीकार करता है कि जीव स्वस्वरूपतः असंग है, चित है, परंतु वही अविवेक कृत, अध्यास कृत, अविद्याकृत संगता हो गई है। ये नियम यदि स्वीकार करता है, कहा ठीक है, तो सांख्य से दुर्मते है आप बलाद आपतितः मायावादा। तब जो दुर्मति सांख्य है, वो सांख्य को आपाततः वेदांत के सिद्धांत को स्वीकार ही करना पड़ा, क्योंकि वेदांत दर्शन में
नानात्व की भ्रांति है और भ्रांति का साधन अविद्या है। अतः बंध मोक्ष के लिए आत्मा में नानात्व माने ये कोई आवश्यकता नहीं। बंध का कारण अविद्या है, अविद्या निवृत्ति मोक्ष है, और एक जीव में ही भ्रांति वसात, एक चंद्र में नेत्रादि दोष वसात अनेक चंद्र रूपता जिस प्रकार से प्रतीत होती है, उसी प्रकार से अविद्या दोष से ही आत्मा में नानात्व प्रतीत होता है। और बंध मोक्ष की व्यवस्था अविद्या कृत ही है इति। नित्य है, शाश्वत है। वेदांत सिद्धांत में मोक्ष जो है आत्म रूप है, वो शाश्वत है, अबाध्य है, नित्य है, इसलिए वही वस्तु तत्व है मोक्ष। इससे मोक्ष और आत्मा से अतिरिक्त जो बंधादि हैं वो सब अवस्तु तत्व। ना निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। परमार्थता क्या चीज है? न निरोधो नाशः, न उत्पत्ति, न बद्धः, न साधकः, न मुमुक्षु न मुक्त तेषा परमात्मा। बद्ध उत्पत्ति देह संबंध, बद्ध सुखादि दुख धर्मवान, साधका शरणादि अनुष्ठाता, मुमुक्षु साधन चतुष्टय सन, मुक्ता निवृत्य अविद्या एतत् सर्वं वस्तुतो नास्ति। इसलिए जीव में निरोध, उत्पत्ति देह संबंध अथवा बद्ध सुख दुखादि धर्मवत्ता या साधक शरणादि अनुष्ठाता
मुमुक्ष माने साधन चतुष्टय संपन्न। ये सब ये जीव के वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। ये मायाख्यायाः कामधेनु वस्तु जीवे स्वरूपौ यथेच्छं पिबतां द्वैतम तत्त्वं त्वद्वैतमेव ही। इस प्रकार से जो मायाख्या कामधेनु है, उसके जो दोनों बछड़े हैं जीव और ईश्वर, यथेच्छम पिबताम द्वैतम, द्वैत तत्व का पान करते रहें, परंतु तत्वम तो अद्वैत में ही, अद्वैत तत्व ही वास्तविक तत्व है। और ये जो जीव और ईश हैं, ये माया के वत्स हैं, माया के बछड़े हैं। तो उस माया के जो बछड़े हैं, तो माया से जो निश्चित होने वाले लोकांतरिक सुख हैं, उनका उपभोग करते रहें, परंतु तात्विक पदार्थ तो अद्वैत ही तात्विक पदार्थ है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।